मैंने स्टार्ट से किया 30-40 स्क्वाट से मैंने स्टार्ट किया और धीरे धीरे उसका नंबर्स में इंक्रीज करती गई और आई यूज्ड टू डू 800 स्क्वाट्स इन 1 आवर। अपनी नी सर्जरी के बाद 21 में मैंने अपने दोनों नीज का रिप्लेसमेंट कराया और उसके बाद मैंने अपना जर्नी चालू रखा। लाइफ थ्रोज यू लेमन बट यू हैव टू मेक लेमनेड आउट ऑफ इट, राइट। फिर आई ज्वाइन एनसीसी। तो एनसीसी ज्वाइन करने के बाद महाराष्ट्र का बिगेस्ट पीक है कलसुबाई पीक, उसको मैंने चढ़ा था एट द एज ऑफ 15 ईयर्स। उनके पास से मैंने सालसा सीखा। उसके बाद हिंदुस्तानी क्लासिकल स्टार्ट किया, कथक स्टार्ट किया, एक्टिंग स्टार्ट किया, योगा स्टार्ट किया, कीबोर्ड स्टार्ट किया। जिम तो मैं डेली, कभी ऐसा मैंने मिस नहीं किया कि हाँ भाई चलो अभी 6 डेज तो मिनिमम संडेज में हस्बैंड के लिए रखती हूँ, क्योंकि मेन मेरा जो है कि वो फैमिली अगर आज मेरा साथ न देता ना तो आज मैं यहाँ तक पहुंचती नहीं। Hi everyone, welcome to another exciting episode of The Rat Show. And on today's episode, we are thrilled to welcome Mrs. Rita Shah. She's a multi talented artist, a dancer, and an inspiring entrepreneur, I must say. So, Rita ji has graced the stage with her dance performances and taken like various roles. With her sights set on the TV and the larger ventures, she's here to share her artistic journey today, and as well as the entrepreneurial aspirations that she has and her future plans with all of you, which she has for her journey in the entertainment industry. So I would encourage all of you to let's dive into her inspiring story today. Welcome, Rita ji. Thank you so much, but I really want to interrupt you. I am not an entrepreneur, I am just a homemaker. So दूसरी साइड जो बोला आपने वो सही है, but I am a homemaker, purely a homemaker. Okay. So see if whatever you can edit like. तो I am not an entrepreneur, इसीलिए मुझे आपको रोकना पड़ा. That's okay. It's a real conversation, so we'll keep it real. Okay. We don't mind editing this part. So Awesome. people should not get any wrong messages because I'm purely a homemaker. That's the story of my life. Amazing. So Amazing. tell me. Yeah. Yeah, I am Rita Shah, and I am 61. So I actually started my life at 56. Till then, I was purely a homemaker, raising my kids, उनके education, उनकी marriage, उनके बच्चे को बढ़ता हुआ देखना, and it gave me a pure joy. But 2020 में मुझे आर्थराइटिस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, सो आई कुडंट गेट अप ऑल्सो फ्रॉम माई बेड। और चलने की तो बात दूर है, लेकिन मैं खड़ी भी नहीं रह सकती थी अपने पैरों, एंड आई वॉज वेइंग 90 kg। सो डॉक्टर ने बोला कि पहले वेट कम करो और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराना ही पड़ेगा। सो आई स्टार्टेड जिमिंग इन 2020, और जैसे ही मैंने जिम स्टार्ट किया 2 महीने में कोविड है। सो कोविड के बाद मुझे लगा कि अब जैसे फुल स्टॉप ही आ गया है मेरी लाइफ में, बट मैंने सोचा कि इसको यहाँ फुल स्टॉप ना करके मैं इसको आगे मैं अपनी लाइफ बढ़ा सकती हूँ। सो मैंने घर पे वर्कआउट्स करने शुरू कर दिए यूट्यूब वीडियोस देख देख के, और वो करते करते कुछ भी नहीं आता था, यानी वो वीडियोस में देख के हम जैसे मतलब जो टेक्नो सेवी नहीं है उन लोग को वो सब फॉलो करना वो मेरे लिए इतना मुश्किल था। लेकिन आई स्टार्टेड माई जर्नी, और 2020 के एंड तक आई लॉस्ट 12 kgs इन ऑल बाय डूइंग जस्ट स्क्वाट्स और फ्लोर एक्सरसाइज। Awesome. So, Rita ji, ये बताइएगा आप कि what was the actual inspiration? I mean, I understand कि कोविड टाइम के बाद में a few things happened, जिसके बाद में you realized कि ये चीज करना चाहिए, लाइफस्टाइल हाँ, में ये चेंजेस आपको लाना चाहिए। बट इसके सब पीछे मेन मोटिवेशन आपको किस चीज से मेन मोटिवेशन आपको मिला? हाँ, मोटिवेशन का तो ये है ना कि मैंने सोच लिया कि अब मुझे हेल्थ किसी और के भरोसे कि मैं अच्छी हो जाऊंगी, इस आशा को मैंने ये नहीं रखा कि हाँ भाई कभी तो होगी अच्छी लाइफ। मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। सो जैसे बोलते हैं ना कि
1 2 3 and action. So I started acting on my health and that helped me a lot actually. So मैंने स्टार्ट से किया 30-40 स्क्वाट से मैंने स्टार्ट किया और धीरे धीरे उसका नंबर्स में इंक्रीज करती गई और आई यूज्ड टू डू 800 स्क्वाट्स इन 1 hour. That's really amazing. हाँ. So Wow, how was the reaction that's of everyone unbelievable. around you? आसपास के सब लोगों का क्या रिएक्शन था looking at the हाँ, progress? उस टाइम पे तो ऐसे था कि कंप्लीट लॉकडाउन है तो सब अपने अपने घरों में बंद थे, लेकिन जब उन लोग ने भी ट्रांसफॉर्मेशन देखा तो उन लोग को भी लगा कि हाँ हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, पर उतना तब तक इतना लोगों को मैं इंस्पायर नहीं कर सकी जितना मैंने अपनी नी सर्जरी के बाद 21 में मैंने अपने दोनों नीज का रिप्लेसमेंट कराया और उसके बाद मैंने अपना जर्नी चालू रखा। बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया क्योंकि हस्बैंड और बेटी नहीं चाहते थे कि मैं ऑपरेट किए हुए लेग से और आगे अपनी जिमिंग वगैरह करूं और कुछ और ज्यादा इसको मेरे पैर इंजर हो जाए, सो दे स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग टू जिम। बट मेरे तो मैं हार मानने वालों में से नहीं थी, सो मैंने घर पे ही अपनी जर्नी कंटिन्यू की और बाद में उसके बाद मैंने और नी सर्जरी के बाद आई लॉस्ट 10 kgs मोर। Wow. Okay. तो इन कितने ऑल टाइम से? 22 केजेस हो गए। जिम का उसमें बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि 3-4 महीने पहले मैंने किए थे, कोविड का गैप आया था, बाद में 3-4 महीने का और गैप आया था, लेकिन मैंने वो जिद करके अपनी जिद पे मैं अड़ी रही और जिम जाके मैंने वो अपना सपना जो था कि मुझे वेट लॉस करना ही करना है, वो मैंने अपना सपना पूरा किया। लेकिन मैं बोलती हूँ ना कि जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती एक्चुअली। लाइफ थ्रोज यू लेमन बट यू हैव टू मेक लेमनेड आउट ऑफ इट, राइट? सो So true. मेरी बेटी का शादी नहीं हो रहा था तो 33 इयर्स की बेटी हो गई थी, तो आई वाज वेरी वरीड कि इसका लाइफ पार्टनर मिल जाए काश, तो कितना अच्छा हो, लेकिन वही चिंता में मैं घुलती रहती थी। पर ये अपनी फिटनेस की जर्नी तभी मैंने छोड़ी नहीं थी। बचपन से मेरे एक्चुअली शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी, लेकिन उस टाइम पे भी जो बोलते हैं ना कुछ कुछ सपने थे मेरे लाइफ के जो बैक ऑफ द माइंड मेरे थे। जैसे हर लड़की का टीनेजर का सपना होता है कि बिग स्क्रीन पे आए, तो वो सपना था मेरा, लेकिन शादी जल्दी हो गई तो ये मैं सपना अपना उस टाइम पे पूरा नहीं कर सकी। फिर आए ज्वाइन एनसीसी, तो एनसीसी ज्वाइन करने के बाद महाराष्ट्र का बिगेस्ट पीक है कलसुबाई पीक, उसको मैंने चढ़ा था एट द एज ऑफ 15 ईयर्स। फिर मुझे कपड़े जैसे हीरोइन पहनते वो पहनने मतलब सिलवाने का बड़ा शौक था, लेकिन उस टाइम पे डिजाइनर का कोई कंसेप्ट नहीं था। उस टाइम पे मैं अपने खुद के कपड़े डिजाइन करती थी और उस टाइम पे अगर कान फेस्टिवल होता है ना तो जैसे नानसी त्यागी चल रही है वैसे मैं भी शायद चलती उस पर उतने अच्छे अच्छे कपड़े मैं अपने आप सब डिजाइन करती थी। और मेरी रियल जो जर्नी बोल सकते हैं आप, वो मेरी बेटी की शादी के बाद शुरू हुई। 2022 में उसकी शादी हो गई और 33 इयर्स जो लड़की मेरे साथ हो और उसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी कि मम्मा ये लाओ, मम्मा वो दो, यानी जैसे मुझे मैं आई वाज लॉस्ट, जैसे बोलते हैं एम्प्टीनेस में बस हस्बैंड वाइफ रह गए थे। सो आई वाज फीलिंग वेरी लोनली। सो मेरी बच्ची ने बोला कि मम्मा तुम कुछ एक्टिविटी करो जिससे तुम्हारा मन बहल जाएगा। सो आई स्टार्टेड विद डांस। सो 22 में मैंने शादी के बाद 23 में मैंने सालसा ज्वाइन किया और वो सर मेरे मल्टी टैलेंटेड है। सो उनके पास से मैंने सालसा सीखा, उसके बाद हिंदुस्तानी क्लासिकल स्टार्ट किया, कथक स्टार्ट किया, एक्टिंग स्टार्ट किया, योगा स्टार्ट किया, कीबोर्ड स्टार्ट किया। ये सब चीजें मैं पिछले 1.5 साल के से उनके पास सीख रही हूँ। सो मैं नहीं समझती कि कुछ सीखने के लिए ऐसे उम्र मेरी कभी बाधा नहीं बनी एक्चुअली कि हाँ भाई चलो ये सब सीखना है, तो 61 इयर्स में ये सब क्या सीखना। और स्पेशली इन एन इंडियन सोसाइटी सालसा को बहुत ऐसे टैबू समझते
सोचते हैं कि हाँ कैसे मतलब 61 इयर्स में क्या है, और वो भी सालसा सीखना, तो ये अच्छी बात नहीं है। मतलब लोगों के धारणा को हम बदल नहीं सकते एक्चुअली। लेकिन ठीक है ना, मैंने तो बोलते हैं ना कि उस वक्त से मैंने जो मुझे पसंद है वो मैंने करना शुरू कर दिया, तो आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी उस टाइम पे। और उसके बाद जो सिलसिला जो चला है कि उसके बाद आई एम अनस्टॉपेबल। तो मैंने अब तक 4 स्टेज शोज किए हैं, और उसमें कथक, एक्टिंग, सिंगिंग और सालसा, ये सब सारी चीजें मैंने की है सभी स्टेज शो में। और अभी इसी साल मैंने जून में औरा का डायमंड ज्वेलरी का शोरूम है, वहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके एक ग्रुप है, तो उन्होंने ऐसे एक एड दिया था, तो उसमें मैंने टॉक शो किया है, रैंप वॉक किया है, औरा के ज्वेलरी के साथ, रियल डायमंड ज्वेलरी के साथ मैंने पोर्टफोलियो शूट किया है, मीडिया बाइट दिया है। और जो एक्टिंग का मेरा शौक था वो रिसेंटली अभी 3 महीने पहले पूरा हुआ, कि कलर्स चैनल है गुजराती, उसपे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात करके एक सीरियल आता है। सो उसमें मुझे 2 दिन का काम मिला, एंड जो बचपन का सपना था, जैसे बोलते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज थी मेरी कि मुझे पर्दे पर चमकना है, तो मैं चमकी। और अभी तो फिलहाल 2 ही दिन का काम मुझे मिला है, पर आई एम गिविंग ऑडिशंस। मैं मॉडलिंग के लिए तैयार हूँ, मैं मतलब कैटलॉग शूट के लिए तैयार हूँ, एड्स के लिए तैयार हूँ, यानी आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। जो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि हाँ मुझे मतलब आके बस बैठ जाना है। जिमिंग, फॉर जिमिंग आई मस्ट से, इतना अच्छा मुझे जिम मिला है। सो मेरे 2 मेंटर्स जिनका मैं खास करके मैं नाम लेना चाहूंगी, जिम के जो मेरे ट्रेनर है अभिषेक पाटिल, और जो मेरे ये जो गुरु है डांस के, जिनके पास मैं सब सीखती हूँ, साहिल मिगलानी। सो इन लोगों ने मेरी लाइफ का पूरा, बोलते हैं ना, दे हैव शेप्ड अप माय लाइफ लाइक एनीथिंग। आई मीन आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज उन्हीं की वजह से हूँ। और चेरी ऑन द केक जो थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के माध्यम से मुझे बहुत सारा, मुझे बोलते हैं ना कि ग्लैमर, फेम, और जैसे बोलते हैं ना कि सब लोग, जैसे इतने सारे लोग जिम में, कई लोगों ने बोला कि हम लोग आपको देख के हमने जिम स्टार्ट किया, आपको देख के हम ये कर रहे हैं। यानी कम से कम 30 से 40 लोग ने आके मुझे ये सब बातें, रोज मैं जिम में यही बातें सुनती रहती हूँ। सोसाइटी में मतलब जब कुछ भी फंक्शन होता है तो मैं अपने वीडियोस जो रखती हूँ, तो वो बोलते हैं कि आप ये कैसे कर लेते हैं, आप हमें सिखाओ। मैंने बोला आई एम नॉट अ ट्रेन्ड पर्सन टू गाइड यू कि मैं फिटनेस में कैसा करना चाहिए। उसके लिए आप प्लीज जिम जाइए और आप प्लीज अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। तो कई लोगों ने अपनी फिटनेस जर्नी मुझे देख के स्टार्ट की है, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट एक्चुअली। सो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का जो है, तो उसमें करुणा जी है, उन्होंने मुझे ये जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, मैं बहुत शर्माती थी एक्चुअली कि कैमरा नहीं फेस करना मुझे, क्योंकि कैमरा फेस करने से मतलब मेरी तस्वीर अच्छी नहीं आएगी, कुछ नहीं। मुझे ना सच बोलूं तो बिल्कुल ही इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डालना भी नहीं आता, बट आज टुडे आई एम पोस्टिंग माय स्टोरीज एंड एवरीथिंग। और आगे बहुत सारे सपने हैं एक्चुअली, बकेट लिस्ट तो वैसे बहुत ही बड़ा है। स्काई डाइविंग करना है मुझे, स्कूबा डाइविंग करना है, ड्राइविंग सीखना है, स्विमिंग सीखना है। एक्चुअली ये सारी चीजें ऐसी है ना, तो घर वाले थोड़े स्केप्टिकल है कि हाँ ड्राइविंग सीखेगी और या तो खुद मर जाएगी या तो और 5-6 को ले डूबेगी, तो लोग मुझे नहीं जाने दे रहे हैं। बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं बस, हस्बैंड बोलते हैं ना ड्राइवर देता हूँ, मैंने बोला ड्राइवर नहीं, मुझे लीड करना है, आई वांट बी ऑन ड्राइविंग सीट। सो इट्स दैट। और मैं एक एनजीओ से भी जुड़ी हूँ, हंसते हंसते करके एक एनजीओ है। एवरी 15 डेज या 20 डेज में हम लोग जाके जो रोड साइड बेगर्स वो लोग रहते, उनको कपड़ा, खाना, किताबें और उनकी जरूरियात की बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो दिस इज माय लाइफ। और मैं ब्रेक लेती हूँ और आप कुछ पूछिए मुझे।
रीटा जी, आई मस्ट से दैट मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ और बहुत ज्यादा अमेज्ड हूँ आफ्टर listening to all of this. I थैंक mean, यू सो मच। it is very difficult for somebody to even comprehend कि आपने इतना कुछ इतने छोटे समय में अचीव किया। एंड व्हेन आई से छोटा समय, क्योंकि आपने रीसेंट पास्ट के कुछ इयर्स में ही एकदम ठाना कि यार अभी मेरे को करना है और कुछ नहीं करना है, बहुत कुछ करना। हाँ, एंड देन और आपने अभी उसको मेरी एक फ्रेंड ने स्टार्ट कर मुझे दिया। आरजे नाम दिया था। सो अभी रेडियो जॉकी का भी मन में भूत सवार है। You are That's living our really life. amazing. या Seriously, कंप्लीटली। seriously. एंड ऑल द ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड कि आज हम बात कर रहे हैं, यानी जिंदा हूं तो ये सब कर रहे हैं। और मैं बहुत सारा भूल भी जाऊंगी क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ, मैंने पहले बच्चों के लिए मैं डिबेट लिखती थी। सो 30 साल तक मतलब ये कलम छोड़ दी थी। नाउ आई हैव स्टार्टेड राइटिंग शायरी। सो वो भी शौक चढ़ा है अभी। तो मैं ये नहीं सोचती कि कोई क्या बोल रहा है, कि ये बुढ़ापे में इसको क्या, हम लोग में गुजराती में बोलते हैं साठे बुद्धि नाठी। पर मैं 60 साल से ही मैंने स्टार्ट किया, जैसे बोलते हैं ना नॉट येट 40। तो मैंने अपनी लाइफ के बाद जैसे अपलिफ्ट करना अपने आप को शुरू किया, एंड नाउ आई एम अनस्टॉपेबल, आई मस्ट। Awesome, awesome. Okay, एक क्वेश्चन है मेरा। You are फर्स्ट ऑफ ऑल, extremely मैम, inspiring, man. आप अपने एज जैसे नहीं दिखते हो। आप अपने एज जैसे नहीं दिखते हो। आप एटलीस्ट 10-15 years younger दिखते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट थैंक विथ यू, एंड लाइक यू सेड, यू नो, लाइक लाइफ बिगिंस एट 40। मैं शायद आपके लिए या बोलूंगा ब्यूटी एट 60। या सो, एंड टू बी ऑनेस्ट विथ यू, अगर मैं इस एज में आपके जैसा ग्रेसफुल दिखूं, सो मेरे लिए वो खुशकिस्मती होगी। यू आर लाइक अ रोल मॉडल, नॉट जस्ट टू मी, फॉर ऑल ऑफ द ऑडियंस here. या एक श्योर। चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे राहुल ने अभी शेयर किया और आपने भी कहा कि आपकी जर्नी लास्ट कुछ सालों से ही इनफैक्ट एक ब्यूटीफुल टर्न लिया ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से। एंड डेफिनेटली अभी आपको काफी यू नो इंस्पायरिंग के कोट्स मिलते हैं, लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, यू नो। बट आई अंडरस्टैंड कि जब ये जर्नी शुरू हुई होगी, यू नो, जब आपका शायद वो आर्थराइटिस का ऑपरेशन हुआ होगा एंड यू डिसाइडेड कि हाँ नहीं, अब मुझे वेट लॉस करना है, या जैसा आपने कहा कि आप शाय भी थे, तो आपकी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी अंदर से चेंज हो रही थी उस इनिशियल टाइम पे, यूजुअली वो डिफिकल्ट होता है, राइट? हम सब एक इस तरह के फेज से थ्रू गुजरते हैं जी ट्रांसफॉर्मेशन जी। में, जब इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और अपने आप को पुल करना, पुश करना उस मोमेंट में, खास तौर से एट मतलब नॉट नॉट एज शेमिंग, बट एक आफ्टर 50 फॉर दैट मैटर, थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि आप आसपास घर वालों के बारे में सोचते हो, सोसाइटी के बारे में सोचते हो। जी तो मैं एक वो पर्सपेक्टिव जानना चाह रहा था। आई मीन, आई वांट टू टेक यू बैक टू द टाइम मशीन, रिवाइंड करके, कि हाँ उस टाइम पे आपके माइंड में क्या चल रहा था कि नहीं, मैं इन सब चीजों को मुझे नहीं देखना। क्योंकि हो सकता है वो पॉइंट है ना, आई एम श्योर काफी लोगों की लाइफ में आज भी वो शायद चल रहा होगा, और शायद आपकी वो बातें सुन के कि उस टाइम पे आपने वो कैसे क्लिक किया, ट्रिगर किया, मुझे वो रिवर्स करना है, वो सुन के शायद कुछ लोग इंस्पायर हो जाएं। तो वो हाँ। आप जरा हेल्प करोगे इस जानने में? तो मैं वही बोल रही हूँ ना कि एक जो है ना, एक होता है कि सबकॉन्शियस माइंड में, मुझे ये एक्टिंग में लेसन सिखाया गया है कि आप जो भी कुछ पढ़ते हो या देखते हो ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होता है। तो जो मेरे टीनेज में जो रजिस्टर हुआ था कि मुझे करना है, तो वो मैं पिछले में बोलूँ तो 35 years, जो फ्रॉम 18 years टू से 56 years तक, इतने सालों तक आई डेंट इवन थिंक कि मुझे ऐसा कुछ करना है। लेकिन जब मैंने ठाना तो दैट वाज मी, कि मेरी जो इनर अर्ज थी ना, उसको मैंने, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक बार जो जोत उसको मैंने इग्नाइट किया ना, तो उसके बाद मैंने सोच लिया था कि इसको मैं अभी बुझने कभी नहीं दूंगी। बस इसको, मुझे ये जोत को जलाए रखना है, और कई सारे लोगों को ये बातें मुझे पहुंचानी है कि तुम ऐसे, रोज कई लोगों को कई सपने होते हैं। हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हमको पहाड़ चढ़ना है, लेकिन पहाड़ चढ़ने के लिए पहाड़ तक जाना पड़ता है। तो मेरी लाइफ में भी ऐसा ही था कि बस वो जिम तक जाना जरूरी था। तो जब मैं एक बार एंटर हो गई, तो उस टाइम पे इनिशियली जो उस टाइम पे आर्थराइटिस तो था ही, तो मुझे उस टाइम पे बहुत ही तकलीफ होती थी, कई सारे एक्सरसाइज मुझसे नहीं भी होते थे। लेकिन आज अगर आप मेरे जिम के, अगर मैं आपको रिकॉर्ड्स गिनाऊं ना, तो आप मैं बोल रही हूँ, आप नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। मैंने 75 मिनट्स
ऑन द गो ट्रेडमिल पर मैंने दौड़ा है विदाउट स्टॉपिंग, 1400 स्किप्स ऑन द गो विदाउट स्टॉपिंग मैंने किए हैं। मैं 5 भी नहीं कर सकती थी स्किप, लेकिन 1400 ऑन द गो किए हैं मैंने। 500 स्क्वाट्स किए हैं एक साथ, मतलब 150 सिटअप्स किए हैं, फिर 150 केटलबेल स्विंग्स किए हैं, 150 बॉल स्लैम्स किए हैं मैंने। और मतलब बोलती हूँ ना कि जो ट्रक का टायर रहता है उसको मैं पूरे जिम में ऐसे खिलौनों की तरह मैं घुमाती हूँ, यानी इस तरह से सब पूरे जिम में मेरे सब एक्शन सब चालू रहता है कि जिम वाले बोलते हैं, ट्रेनर्स बोलते हैं, मैम अब बस हो गया, प्लीज अब बैग पैक कीजिए और घर जाइए। सो ऐसा है मेरे साथ, क्योंकि कई कई बार तो मैं सोचती हूँ कि मैं फंक्शनल ट्रेनिंग करके और मुझे और करना है, क्योंकि अपना रहता है ना, अरे थोड़ा सा इंचेस बढ़ गया है, थोड़ा सा वेट बढ़ गया है, और थोड़ा कर लेते हैं और थोड़ा कर लेते हैं। ट्रेनर्स लिटरली आके बोलते हैं, मैम प्लीज इट्स इनफ नाउ फॉर द डे, यू हैव टू पैक योर बैग एंड प्लीज लीव द जिम, ऐसा बोलते हैं वो मुझे, एंड आई हैव टू लीव द जिम। सो और इतने सारे मुझे मतलब टाइटल्स मिले, आप सुनेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि कई बोलते हैं लेजेंड्स, बोलते हैं मुझे कि लेजेंड है ये, और बोलते हैं डीवा बोलते हैं मुझे। और एक जन ने तो मतलब मेरे वेट लॉस पे मेरे ही ट्रेनर थे, उन्होंने जब मेरी ये पोस्ट पढ़ी, जिन्होंने मुझे बोला था कि स्क्वाट्स इज द किंग ऑफ ऑल एक्सरसाइज, सो उन्होंने मुझे जैसे ही मैंने वो पोस्ट डाला था कि आज मेरा 22 केजी लॉस्ट होने का, जो मैंने 20 किलो सोचा था कि 20 किलो तो कहाँ से होने वाला है, पर जब मैंने 22 केजी वेट लॉस किया तो उन्होंने बोला कि मैं आपको सचिन तेंदुलकर की उपाधि देता हूँ। मैंने बोला प्लीज आप मत दीजिए, वो बहुत महान है और मैं कुछ नहीं हूँ, सो आप मुझे प्लीज उनसे मेरी तुलना मत कीजिए। सो रोज कोई ना कोई आके मुझे बोलते रहता है कि आप ये कैसे कर लेते हो और इतना टाइम निकाल कैसे लेते हो, क्योंकि इतने सारे क्लासेस करती हूँ तो दिन में 3-3 4-4 क्लासेस होते हैं। जिम तो मैं डेली, कभी ऐसा मैंने मिस नहीं किया कि हाँ भाई चलो अभी 6 डेज तो मिनिमम, संडेज मैं हस्बैंड के लिए रखती हूँ, क्योंकि मेन मेरा जो है कि वो फैमिली अगर आज मेरा साथ ना देता ना तो आज मैं यहाँ तक पहुंचती नहीं। मतलब कई लोग में होता है ना, पैसे का प्रॉब्लम होता है, घर में किसी को पसंद नहीं होता है कि हाँ भाई ये क्या ये सब ये उम्र में नहीं करना, लेकिन मेरे फैमिली वाले सारे बहुत सपोर्टिव है। और मेरे सन इन लॉ है, वो भी कोरियोग्राफर है और शामक के स्टूडेंट है, सो मुझे और कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, बट मुझे सालसा सीखना ही था, सो आई स्टार्टेड विद सालसा। और मेरे बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारा इतना सारा सब है, मैं बाद में आपके साथ अगर आप चाहे तो मैं शेयर करना चाहूंगी, बहुत सारे फोटोज और ये सब है। मेन दूसरा ये है कि मैं ना ऐसे ही यहाँ से जाना नहीं चाहती, चाहे थोड़ा वक्त मेरे पास कम है एक्चुअली, बट एक मन में मैंने सोचा है कि आजकल है ना बहुत लोनलीनेस बहुत है, सबके पास टाइम है इसमें देखने का, फोन में देखने का सबके पास टाइम है, पर खुद अपनों के लिए जो बोलते हैं ना समय नहीं है किसी के पास। सो मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था यूट्यूब आई मीन इंटरनेट पे कि कुछ ह्यूमन लाइब्रेरी जैसा कंसेप्ट है आउटडोर्स में, कई यानी फॉरेन में। सो इसमें अगर फॉरेन में ये चीज हो सकती है तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती। अपने हायर अथॉरिटीज, इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी उनकी हेल्प से ये कुछ ऐसा सेटअप होता है कि लाइब्रेरी, यानी हम सोचते हैं कि बुक्स, पर ये जो ह्यूमन लाइब्रेरी है उसमें ऐसा होता है कि आप एक जगह पे बुक्स की जगह ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन करो, और मतलब जो अपनी भी दिल की बातें हैं किसी से शेयर करो। अगर कोई प्रोफेशनल्स उसमें आके अगर अपना वॉलंटियरिंग करना चाहे, लेकिन ये मैं अकेली नहीं कर सकती, पर शुरुआत तो डेफिनेटली मुझसे करना चाहती हूँ कि अगर ये एक बंदी अगर आगे चली गई ना तो उसके पीछे, बोलती हूँ ना, ऐसे बोलते हैं ना, अकेले ही चले थे, लोग मिलते गए, कारवा बनता चला गया, तो ऐसे ये मैं करना चाहती हूँ। बस सांसें चलनी चाहिए। सो बोलती हूँ ना, वक्त बहुत कम है, लेकिन इस कम वक्त में मैंने जितना हो सके उतना मैंने किया है, और ये चाहती हूँ कि बस लोग जो मुझे याद करे तो इस तरह से करे कि हाँ अरे ये इसका काम थोड़ा जल्दी मतलब और करना चाहिए था और ये जल्दी चला गया, और चले जाने के बाद ना लोगों की आंख में हो कि अरे यार कितना अच्छा इंसान चला गया ऐसे। तो मैं वो सब ये फील अभी अपने आप में करना चाहती हूँ कि हाँ भाई चलो मैंने ये सब अपने बहुत लेट सोचा, लेकिन सोचा तो। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सपना देखना ना वो बुरी बात नहीं है,
पर वो देख के उसके पीछे बैठा नहीं रहना है। अगर अगर आप उसके तरफ अगर एक कदम नहीं बढ़ाओगे तो कैसे होगा, मतलब करना तो है ना तुमको। सो इट्स दैट, बस यही जर्नी है। वाह, ट्रूली आउटस्टैंडिंग। आई मीन मन कर रहा है कि आप बोलते रहो और मैं सुनता रहूं ऑनेस्टली। सीरियसली एंड सीरियसली। मैम एक आपने क्वेश्चन होगा, या जी सो आई वाज जस्ट थिंकिंग एंड कि आपने बीच में कहा था कि आपने एनसीसी की भी थोड़ी ट्रेनिंग वगैरह ली थी, जी राइट? सो एक बार मैं वहाँ पे अगेन टाइम लूप रिवाइंड करके वहाँ पे ले जा रहा हूँ। या वहाँ पे आप जैसे एनसीसी के टाइम पे जब आई गेस यू नो थोड़े से वहाँ के जो कैडेट्स होते हैं, वो थोड़े से उनको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, उनको थोड़ा सा वैसा बांधा जाता है। अब मैं ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपका एक डिफिकल्ट फेज चल रहा था और कि वो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू हो रही थी, क्या वहाँ से कुछ नुआंसेस आपने पिक करे थे? यू नो मैं रेफर करूंगा कि क्योंकि कुछ लोग जैसे अभी करेंटली शायद एक डिफिकल्ट प्रोसेस से गुजर रहे हो अपनी जिंदगी में, जी क्या उन्हें वो नुआंसेस, वो डिसिप्लिन, वो थॉट प्रोसेस, क्या वो वहां से पिक करके, या आपने क्या सोचा था जो कि वो हिट किया ट्रिगर पॉइंट, है ना? सो मैं वो बेसिकली वो सोचना चाह रहा कि अभी आपने वो स्विच कैसे किया, या सो वो अगर आप शेयर करो अपनी लाइफ की जर्नी वहां जी से। एक्चुअली जब मैंने एनसीसी ज्वाइन किया ना तो बैक ऑफ माय माइंड ये था, आप मानेंगे नहीं कि दोनों स्टार्क ऑपोजिट है। कि एक हीरोइन बनना, जैसे मैंने बोला कि मुझे बचपन से जैसे और टीनेजर लड़कियों का होता है कि बड़े पर्दे पर आना है, हीरोइन बनना है, तो वो एक सपना था। और दूसरा सपना, जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे खाकी पहनना था। बट समहाउ जैसे बोलते हैं ना कि हर एक सपने पूरे कभी नहीं होते हैं, पर वो ऐसे बोलते हैं ना कि वो अधूरे जो सपने होते हैं ना उसको मतलब मैंने ये अभी मैं ये सोच रही हूँ उसमें भी भगवान का कुछ तो इशारा रहा होगा। क्योंकि एट दैट टाइम आई गॉट मैरिड एट 18 और एनसीसी और उसका जो भी एज लिमिट होता है वो भी मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो उसके बाद तुम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन वो जो बोलते हैं ना बैक ऑफ द माइंड था कि मैं खाकी पहनूंगी और आर्म फोर्सेस में जाऊंगी। लेकिन उसमें जो भी एक साल सिर्फ रही थी मैं, और एक साल में मैंने आईएनएस अश्विनी में 10 दिन का कैंप था तो मैंने वो अटेंड किया। और जैसे मैंने बोला कि जो कलसुबाई पीक है उस पर मैंने पूरा सफलता से मैं उसके ऊपर चढ़ गई। क्या था उस टाइम पे, कैमरा नहीं था, मोबाइल्स नहीं थे, सो आई कुडंट कैप्चर दोस थिंग्स। और आजकल तो पूछिए मत आप मुझे कि फोटोज एंड वीडियोस दे आर द आई ट्राई एंड कैप्चर ईच एंड एवरी मोमेंट जहां जहां पॉसिबल हो। क्या पता वो तस्वीर शायद आखिरी तस्वीर हो जाए। तो ऐसा एक्चुअली मैं इतनी पॉजिटिव हूँ कि ऐसी बातें सोचकर ना बहुत मन खराब नहीं करती। जब आनी होगी तो कहीं पर भी हो गया, अब तो आ ही जाएगी मौत। लेकिन उस मौत को सोच के कि हाँ भाई चलो आने तो वाली है, 60 हो गए हैं, चलो ना बैठते रात देखते हैं कि हाँ भाई कब आएगी कब आएगी, ये सोच के मुझे बैठना नहीं है। मेरे पास टिक 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 अलार्म, मतलब घड़ी आगे बढ़ रही है और मैं आगे की तरफ बढ़ रही हूँ। तो वो बोलते हैं ना समय बहुत कम है, लेकिन उस कम समय में जितने लोगों की मैं हेल्प कर सकूं। अभी तो और एक बोलना मैंने बाकी है कि भाई एनएलपी सीखना है मुझे, न्यूरो लिंग्विस्टिक जो रहता है प्रोग्राम। सपने बहुत सारे हैं दीप्तो, लेकिन बोलती हूँ ना कि अभी बीच में मैं अभी आपको इस पे बताना चाहती हूँ कि अभी मेरी डॉटर का पूरे महीने का ड्यू है, 9 मंथ्स प्लस हो गए हैं। एनी टाइम शायद ये इंटरव्यू भी बीच में छोड़ के मुझे हॉस्पिटल दौड़ना पड़े, पर मैंने ये समय गवाया नहीं। ये मैंने सोचा कि फोन आएगा तो मैं ऑन द स्पॉट आपसे विदा लेके मैं वो ड्यूटी करने में चली जाऊंगी, लेकिन ये समय गवाना नहीं था मुझे। सो मैंने सोचा वाई नॉट कनेक्ट विथ यू। सो हर एक को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि समय बहुत कीमती है। अपना समय अगर तुम किसी को दे सको, और अपना जो समय है ना अपने सपनों के पीछे, हर एक किसी की लाइफ भी, मैं ये नहीं बोलती हर कोई अंबानी टाटा बिरला की तरह लक लेके पैदा नहीं हुआ होता है। हर एक की लाइफ में स्ट्रगल है, पर अगर ये स्ट्रगल
स्ट्रगल ही आप लेके बैठोगे कि अरे इतनी स्ट्रगल है, उतनी स्ट्रगल है। मैं ये सोचती हूँ कि भगवान ने अगर स्ट्रगल ऊपर से अपने को दी है ना, उसका सॉल्यूशन दिया ही है, मतलब उसके साथ ही दिया है। अपने को खाली उसकी नजर अपनी पारखी होनी चाहिए कि ये कहाँ मिल सकता है मुझे, और दुखी होकर भी तुम उसका सॉल्यूशन ला सकते हो, और मतलब खुश रह के भी ला सकते हो। बोलते हैं ना कि जिंदगी हंसी मजाक से जो गुजर जाए तो तुम अपनी तो क्या, अपने चारों ओर तुम खुशियां फैला सकते हो। सो अगर मैं खुश रही तो मेरे आजू बाजू के सब लोग खुश रहेंगे। आई एम गोइंग टू कीप माई फैमिली ऑल्सो हैप्पी। सो अभी मैंने बस एक ही मंत्रा अपनी लाइफ में एक बोलते हैं ना जैसे बांध के रखा है, कि मैं बस अपने लिए जीऊंगी, बहुत खुश रहूंगी और कई लोगों को खुशियां बांटूंगी। जितने लोग हो सके, मिलियंस एंड मिलियंस लोगों को अपना वक्त देना चाहती हूँ कि मैं अपनी बातों से अगर कोई अगर इंस्पायर हो गए, अगर कोई एक बंदे ने भी बोला कि हम आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, हम अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, तो मैं समझती हूँ इससे बड़ा मेरा बोलते हैं ना सक्सेस मंत्र कोई नहीं है। मैं ये भी बता दूं कि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर सकती थी, पर आज मुझे कोई मलाल नहीं है कि आज मैं इतने सालों बाद मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से, अपनी जर्नी से कई को मैंने इंस्पायर करना शुरू ऑलरेडी कर चुकी हूँ और आगे बहुत लोगों को करना चाहती हूँ। सो इट्स जस्ट द बिगिनिंग। वाओ, ट्रूली इंस्पायरिंग। आई मीन आपके इस जर्नी पे ऑब्वियसली मेरे को वो एक आनंद मूवी का राजेश खन्ना का डायलॉग आ रहा है कि बाबूशाह जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल वो यस। आप पे सूट करता है ये। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बस यही होता है कि Awesome. अगर आप मेरे इस इंटरव्यू से और आपके इस माध्यम से अगर मेरी बात कहीं कई लोगों तक पहुंचेगी, ये मेरा विश्वास है। और अगर इस बातों से मतलब अगर कोई मतलब किसी एक की भी लाइफ में अगर हो गया ना दीप्तो, तो मैं अपने आप को लकी मानूंगी कि चलो किसी ने भी मेरे यानी फिटनेस की जर्नी में किसी ने अगर आगे अपना कदम बढ़ाया, डांस की जर्नी में, गाने की जर्नी में। एक बात और बोलना चाहूंगी कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, बिकॉज आई थिंक इम्परफेक्शन इज द न्यू परफेक्ट। सो आई एम लर्निंग एवरी डे, करेक्ट। कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, डेली कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, इतना इतना सीख रही हूँ। आज सालसा के कौन से स्टेप्स है वो मुझे पता है, तो इतना भी मेरे लिए काफी है। इतना नहीं कि हाँ भाई चलो सब आना चाहिए सब। मैं तो ये बोलती हूँ कि ऊपर वाले के सिवा मेरे ख्याल से परफेक्शन की परिभाषा सब इंसानों में कुछ ना कुछ इनकम्प्लीटनेस जैसा होता ही है। तो कोई कंप्लीट जैसे बोलूंगी तो ऐसा कुछ होता नहीं है। बट आई एम रियली हैप्पी विद माई इनकम्प्लीटनेस कि हाँ भाई मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो क्या हुआ, जो घर पे बैठा है ना उससे तो मैं ज्यादा अच्छी हूँ कि मैं बाहर निकल रही हूँ, कुछ कर रही हूँ अपने लिए। सो कीपिंग हैप्पी माई सेल्फ इज माई लाइफ मंत्र एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट। नो, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इनफैक्ट आपने ह्यूमन लाइब्रेरी की बात करी थी, सो हमारे रैट के माध्यम से भी हम ये ह्यूमन लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट को हम आगे जी ब्रॉडकास्ट करना चाह रहे थे। तो डेफिनेटली उसमें आपका तो नाम डेफिनेटली एक इंस्पायरिंग और जेम के हिसाब से यूज होगा। इट्स सो इंस्पायरिंग एक्चुअली। क्या यस। अलाउड यू वर सेइंग समथिंग, सॉरी। ये जो बोलते हैं ना वो दीमक की तरह लोगों को खा जाता है अंदर से कि बुढ़ापा आ गए, अब हम लोग यूजलेस हो गए। वो लोग यूजलेस नहीं है, मैं यही कहना चाहती हूँ। वो लोग यूजलेस, उनके पास जो एक्सपीरियंस का जो भंडार है ना वो यंगस्टर्स के पास नहीं है, मतलब। और जो इमोशंस से जो हम कट गए हैं ना वो हम उससे उसके थ्रू वापस ला सकते हैं। कई लोग अभी आजकल जैसे बोल लेते हैं ना फैशन चला है, सब मशीन से और एक बटन से हो जाता है। ऐसा नहीं होता ना, लाइफ ऐसी नहीं होती। एटलीस्ट हम लोग ने तो ऐसी लाइफ नहीं जी है। हम लोग मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन टच से और ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्वर्जेशन से लाइफ अपनी आगे बढ़ाते आए हैं अब तक। और मैं यही चाहूंगी कि आगे भी मैं अपना ये जो है मिशन अपना चालू ही रखूंगी। तो मुझे इसमें अगर आप लोगों का अगर मुझे साथ मिल जाए तो एक्चुअल में एक मैंने बोला ना एक बेबी स्टेप लेना होता है। तो ये बेबी स्टेप अगर आपके माध्यम से हो तो इससे बड़ी कोई मेरे लिए और बहुत बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती कि it will be a great thing for me actually. So yeah. I think Deepto is facing some bandwidth issue.
Hey Deepto, you're back. Yeah, I guess my network चला गया था. Yeah, I guess my network चला गया था. Sorry, but I heard Oh, you. I heard you. Great. And of course, first of all, हमारे next question के पहले, before I forget to mention, आपके daughter को और आपको दोनों को बहुत बड़ा congratulations थैंक यू आपके सो इस मच। new chapter के लिए. ठीक है? हाँ, And I wish all the ये good ये health to मेरी her as well as to you. दूसरी ग्रैंड चाइल्ड होगी। मेरी एक ऑलरेडी Oh, 10 इयर्स की ग्रैंड चाइल्ड है। awesome, मेरा awesome. मेरा मैं बता देती हूँ आपको कि 43 इयर्स ओल्ड सन है, 35 इयर्स ओल्ड डॉटर है, My और God. दोनों मैरिड है, और 10 इयर्स की ग्रैंड डॉटर है। Wow, wow, wow. कोई देख के नहीं कह सकता. थैंक यू। ये ना दिन तो मुझे रोज ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है, और सच बोलूं ना तो अभी ना इसका एडिक्शन हो गया। ये एडिक्शन अच्छी चीज है. ये वाली. seriously, seriously. पता है क्या रीटा जी, एक बात मैं बताना चाहता था कि आप आपसे मिलके आज इतना ज्यादा मैं इंस्पायर्ड फील कर रहा हूँ कि थैंक यू सो मच। यू वोंट बिलीव, मतलब मैं अभी, मेरा एज है 38, एंड 38 का होने के बावजूद लाइफ में क्या होता है, कई बार ऐसे एपिसोड्स होते हैं कि जब मैं कई बार ये सोचने लगता हूँ कि यार ये टेक्नोलॉजी काश हमारे अर्ली डेज में हमारे पास होती, ये इतने सारे प्लेटफॉर्म्स के एक्सेस हमें शायद पहले होता तो हम शायद कुछ और बेहतर कर पाते, ज्यादा बेहतर कंट्रीब्यूट कर पाते, राइट? तो वो चीज मैं अपने 38 में सोचता हूँ, और कई बार इस चीज को रियलाइज करता हूँ कि यार बहुत लेट हो गए यार, कोई भी इनिशिएटिव शुरू करने में या कोई भी चीज को एस्टैब्लिश करने में बहुत लेट हो गए। लेकिन आज आपसे मिलके मुझे लग रहा है कि यार 60 इज बेसिकली अ स्टार्ट, एंड 60 Exactly. कैन बी एन अमेजिंग स्टार्ट, डेफिनेटली। राइट? या। सो अब मुझे लग रहा है कि शायद मैं अपने जर्नी में अभी बहुत अर्ली हूँ। यस। Very तो true. और आज मुझे ये, इतना पॉजिटिव फील हो हाँ, रहा है इस चीज के लिए कि यार मैं तो जर्नी में बहुत अर्ली हूँ। यस। सो आई शुड नॉट बी डिसहार्टेंड कि मैंने अपने नो 20s में क्या नेवर। मिस कर दिया। या। So I should not be disheartened for that, and none of the audience should be disheartened at whatever age they are right now. I mean, this is truly an inspiration कि जो इंसान जहां पर है, जिस भी एज में है, that can be your start. यस। और बीच में जो बोलती हूँ ना, मेरे लाइफ में दो ऐसे इंसिडेंट हो गए कि 21 में मेरे और मेरे हस्बैंड पे पूरे घर का छत हमारे सर पे गिर गया, मत और वो मलबा हटाते हटाते 4-5 घंटे लग गए। तो जैसे बोलते हैं ना, लाइफ वहां खत्म भी हो सकती थी, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं हुआ। यानी बोलती हूँ ना, भगवान जो भी करता है ना, तो उसके पीछे मैंने ये बोला कि अभी तक सांस चल रही है, हम लोग जिंदा है, तो ये एवरी डे ग्रैटिट्यूड दे दे के मैं अपनी लाइफ आगे बढ़ा रही हूँ। और ये उनसे मतलब उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। मतलब सो रोना एक्चुअली मैंने तब से बंद कर दिया कि नहीं हुआ तो क्या हुआ। अगर मैंने पुलिस की वर्दी में नहीं पहन सकी उस वक्त, कोई बात नहीं, मैंने एनसीसी 1 साल तो किया, तो वो अच्छा ही किया ना मैंने। उस टाइम पे मैं नहीं बन सकी। ये जो मैंने लास्ट के लिए मैंने रखा था, ये मैं बोल रही हूँ आपको। अभी मैंने अभी गुजराती, मैंने बोला ना, जैसे ओटीटी पे मैंने काम किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात में। सो ये जो मैंने छोटे पर्दे से स्टार्ट किया है, लेकिन जो बोलते हैं ना कि वो बड़े पर्दे पर आना है, बड़े बड़े हीरो हीरोइन के साथ काम करना है, उसके लिए मैंने बोलते हैं ना आशा छोड़ी नहीं है मैंने। तो मैं ऑडिशंस दे रही हूँ आज भी, रोज हफ्ते में 3-4 बार जाके ऑडिशंस दे के आती हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई चलो बैठे रहे और आके सामने से कोई तुम्हें काम दे देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर तुमको काम करना है तो यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। कई सारे बड़े बड़े हीरो हीरोइन को ये सब करना पड़ता है, और ये मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत न्यू कमर हूँ। बाकी सब तो बड़े बड़े धुरंधर पड़े हैं, उन लोग के सामने तो मैं अभी बोलती हूँ ना, मेरी स्टार्टिंग है। लेकिन यही बोल रही हूँ कि आप जैसे बोल रहे हैं 38 इज टू अर्ली, यस, ये जो आप इंटरव्यू खत्म कर दो, बाद में एक बकेट लिस्ट बनाओ और वो पूरा करने की कोशिश करना कि आप बहुत जल्दी ये सोच के करोगे ना तो जल्दी हो जाएगा। ये सोचोगे ना अरे 38 हो गए, नहीं 38 तो अभी तो मैं ऐसे बोल रही हूँ ये बच्चा है। तो 60 में अगर मैंने ये सोचा, तो आप तो अभी बहुत छोटे हैं मेरे से, तो आपसे तो हो ही सकता है। हेल्थ भी आपकी साइड में है, उम्र भी आपकी साइड में है, सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। मेरी लाइफ में मैंने यही एक मंत्रा रखा है,
आई एम पॉसिबल, बस हो गया. सो आई एम पॉसिबल एंड आई एम गोइंग टू ब्रेक न्यू रिकॉर्ड्स इन जिम. बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करने हैं अभी. कई कई बार तो मुझे ये घुटनों की वजह से बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स फिजियो है, उन लोग ने मुझे मना किया है कि कुछ एक स्पीड से ज्यादा आप ट्रेडमिल नहीं कर सकते, कुछ एक स्किपिंग्स पे ज्यादा आप ये नहीं कर सकते, सिर्फ 500 आप कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते. ये सारे लिमिटेशंस है, पर ये इसको लिमिटेशंस को मैंने कभी बीच में आने नहीं दिया अपने आप में, कि अगर मुझे करना है तो ये लिमिटेशंस मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते अगर मेरी बॉडी में है, क्योंकि ये सब जो होता है ना वो यहाँ होता है. कभी ये नहीं होता है कि हाँ भाई चलो, मैंने जब 75 मिनट्स दौड़ लिया तो अरे मैंने 75 मिनट्स दौड़ा विदाउट ब्रेक, पानी पीने का भी ब्रेक मैंने बीच में नहीं लिया था. तो ये हो सकता है ना, अगर मैं पैर ऑपरेट होने के बाद भी 75 मिनट्स में रन कर सकती हूँ, तो 5 मिनट तो कोई कर ही सकता है ना. सो दे हैव टू स्टार्ट समवेयर. सो दिस इज माय आइडियोलॉजी कि हाँ ऐसा होना चाहिए. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. एंड थैंक यू. I mean seriously I'm mind blown. और कभी-कभी lack of words हो रहे हैं मेरे लिए कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये सारा प्रोसेस मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ. एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, ये पूरे जो YouTube ये पॉडकास्ट जब हम YouTube पे डालेंगे और इसके जो बहुत सारे हम रील्स भी शॉर्ट्स में निकालेंगे, ट्रस्ट मी मैं ये सारे पॉडकास्ट और रील्स अपने पर्सनल लाइब्रेरी के लिए सेव करने वाला हूँ. जब भी मैं थोड़ा Thank लो you. फील करूंगा ना, मैं आपका ये वीडियो और ये इंटरेक्शन, हमारा इंटरेक्शन मैं जरूर देखूंगा. टू बी ऑनेस्ट अभी मेरी लाइफ में थोड़ा सा सैड फेस चल रहा था, बट आपकी एक वर्ड ना मेरे को हिट कर गई एंड एकदम से पॉजिटिविटी आ गई. आपने अभी कहा था ना कि जैसे अभी सांस खत्म नहीं हुई है, दैट मींस ऊपर वाला चाहता है कि आप कुछ करते रहो. जी. वाओ, मैं एकदम से पॉजिटिव हो गया उस बात से. एंड डेफिनेटली आपके अंदर एक एनर्जी है मैं दैट यू कैन एक बात स्टार्ट ये अदर्स. कहना चाहती हूँ, प्लीज दीप्तो और आप राहुल राहुल. हो? या राहुल. हाँ, दीप्तो एंड राहुल, मैं एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि लोग ना साल में एक ही दिन जन्मदिन मनाते हैं. मैं अपना जन्मदिन रोज मनाती, क्योंकि मैं जिंदा हूँ, इसलिए मेरा जन्मदिन रोज मनता है. इसी को जन्मदिन बोलते हैं. जब आप जिंदा हो तो ये जन्मदिन है तुम्हारा, ये बर्थडे है तुम्हारा, और इससे बड़ी नेमत भगवान की और क्या हो सकती है. मतलब तुम बात कर रहे हो, जी रहे हो, किसी के साथ मस्ती कर रहे हो लाइफ की, इसी को तो जन्मदिन बोलते हैं ना. उसके लिए एक दिन थोड़ी होता है. ये जब तक आपकी सांस है तब तक आपका बर्थडे है, चालू ही है बर्थडे. आप जिस तरह से मनाना चाहो, खुशियों से मनाना चाहो. मैं तो बोलती हूँ ना, मेरी लाइफ में भी बहुत मुझे कलर्स बहुत पसंद है. व्हाइट मुझे इतना खास लगाव नहीं है. कलरफुल, जैसे बोलते हैं ना, गोविंदा को बहुत सारे कलर्स पसंद है. आज मैंने आउटफिट भी वैसे ही पहना है. सो आई लाइक कलर्स. आई लाइक, जैसे बोलते हैं ना, फुल ऑन, जैसे बोलते हैं ना, हमेशा उमंग उत्साह ये सब होना चाहिए अपनी लाइफ में. तो क्या है, अपने हम जैसे होते हैं ना वैसे पूरी लाइफ में वाइब दूसरे को फैला सकते हैं. आज मैं जब जाती हूँ जिम में, तो ये लोग बोलते हैं कि पॉजिटिविटी आ गई जिम में, लाइट आ गई. मतलब ये कोई ऐसे, मतलब कमेंट मैंने बहुत सारा इसमें ब्लड एंड स्वेट डाला है और यहाँ तक पहुंची हूँ, तब जाके लोग ये मुझे कमेंट करते हैं कि आपके आने से जिम में लाइट आ गई. मतलब इससे बड़ा मतलब क्या हो सकता है कि लोग तुमको इतना मान दे रहे हैं. मुझे लगता है कि क्या इतने सारे कमेंट्स जो मुझे मिल रहे हैं, क्या मैं वर्थ हूँ इसके, पता नहीं. बट आई एम फीलिंग सो ग्रेट कि हाँ, हर एक दिन जब मेरा एक दिन गुजरता है ना, कुछ ना कुछ मैं बोलती हूँ ना, खुशियों के और मौके मेरे लाइफ में आ ही जाते हैं. जब लोग मुझे बोलते हैं ना सब इतनी सारी बातें. एक लेडी थी सिंगापुर से, उसने मुझे किया था, जो मेरे बिल्डिंग में उनका फ्लैट था और वो हमारे बिल्डिंग के ग्रुप में थी. तो उन्होंने मुझे सिंगापुर से मैसेज किया था कि मैं आपके सारे कथक और इसके वीडियोस, जिम के वीडियोस, इमेज देखती हूँ और मैं आपको पर्सनली आके मिलना चाहती हूँ, क्योंकि आप मेरे आइडल है. अभी वो इधर आ गए हैं और हम लोग रोज मिलते हैं और शी इज अमेजिंग. और वो बोलती है कि अगर आपने ये किया है मतलब तो कोई भी कर सकता है. मैं बोली दैट्स रियली, मैं ओवरवेल्म में क्या बोल सकती हूँ अभी किसी को. ट्रू ट्रू, डेफिनेटली काफी इन्फेक्शियस एनर्जी है कि आई एम फीलिंग सो चार्ज्ड अप. ओके, यहाँ पे मैं हमारी ये पॉडकास्ट और हमें कन्वर्सेशन को थोड़ा सा पॉज करके हम क्लोज करेंगे. बिफोर दैट ऑफ कोर्स आई मीन आई एम रियली ऑनर्ड, और मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है वेरी फ्रैंकली. ऐसे बहुत कम गेस्ट हुए हैं हमारे इस पॉडकास्ट में अभी तक एटलीस्ट, जहाँ पे इट हैज टच्ड अस पर्सनली. यू नो, मैं पर्सनली मूव्ड हूँ आपसे बात करके, आपके इंस्पायरिंग जर्नी से
से थोड़ी सी एनर्जी वाइज लेके, मतलब हम देखिए हम रिमोट पॉडकास्ट कर रहे हैं, स्टूडियो में भी नहीं है, बट आप वहां से बात कर रहे हो और मैं आपकी एनर्जी फील कर पा रहा हूँ, एंड थैंक डेफिनेटली यू आई एम सो फीलिंग मच सो दीप्तो, मोटिवेटेड। थैंक यू राहुल, थैंक यू दीप्तो। राइट। मैं जाने से पहले एक बार आपके कुछ पॉइंट्स ये लूंगा कि आप अपने ऑडियंस के लिए, जो आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं, हमारे लिए आप कुछ अगर कहना चाहो एज योर लास्ट वर्ड्स ऑफ दिस पॉडकास्ट। या श्योर। कहना इतना, मतलब मैं बोल रही हूँ ना कि जो अगर आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि सबके पास 24 आवर्स होते हैं, ऐसा तो नहीं कि मेरे पास 24 आवर्स है और आपके पास थोड़े कम है, सबके पास 24 आवर्स। आप डिवीजन ऑफ आवर्स आप ऐसे करो, इतना समय का आप जैसे बोलते हो ना, डिवाइड ऐसे करो ना आप। मैं भी फैमिली लाइफ और इन सब चीजों के लिए बैलेंस, जैसे बोलते हैं ना, बैलेंसिंग करना सीख लो आप। और कभी अपने आपको डिप्राइव मत करो कि मेरे पास इस चीज के लिए वक्त नहीं है। वक्त सबके पास एक समान होता है। 24 आवर्स इज व्हाट वी ऑल हैव। सो अगर मैं, मतलब इतना मैं बोल रही हूँ ना, टेक्नो सेवी नहीं हूँ। आज मैंने अगर किसी की हेल्प लेनी पड़े, आज मुझे अनुष्का की हेल्प लेनी पड़ी, तो उसने खुशी खुशी मुझे ये लैपटॉप से आपको कनेक्ट करवाया। तो हेल्प लो आप किसी से बात करो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ना, कन्वर्सेशन इज द की। तो आप बोलो किसी को, और अपने आप मन में जो है ना, उसको करने के लिए सिर्फ बस एक कदम बढ़ाओ, और देखो कैसे सफलता आपके पीछे पीछे चली आती है। मैंने कभी सोचा नहीं था, मतलब कि मैं, मतलब एक 61 ईयर लेडी जो मतलब कुछ करने के काबिल नहीं थी, खड़ी भी नहीं रह सकती थी, और आज इतने सारे लोग आके उससे बोल रहे हैं कि हम आप जैसा बनना चाहते हैं। जैसे एक लड़की ने मुझे जिम में ये कमेंट दिया था कि कोई किसी को हम पूछते हैं ना दीप्तो कि आप किसके जैसा बनना चाहते हो, उस लड़की ने बोला कि मैम अगर मुझे पूछा जाए ना कि लाइफ में कि मैं किसके जैसा बनना चाहती हूँ, तो मैं रीटा मैम आपका नाम लेना चाहूँ। तो अभी इससे बड़ा मेरे लिए कोई और कॉम्प्लीमेंट नहीं था कि कोई मुझ जैसा बनना चाहता है, मतलब। सेम हियर, मैं भी। थैंक यू सो मच। सो ऑडियंस से यही प्रार्थना है कि समय का बहाना प्लीज मत निकालिए। और जो ये बोल रही हूँ ना कि प्रॉब्लम्स है तो उसके बात करो, उसका हल निकालो। कोई चीज इम्पॉसिबल जैसा वर्ड नहीं है। इम्पॉसिबल को हमने जोड़ दिया है। ये पहले अलग ही था कि आई एम पॉसिबल था, जिसको हमने जोड़ दिया है तो इम्पॉसिबल हो गया, जो कि हकीकत नहीं है। किसी के लिए भी कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। मैं भी अपना एक लाइफ में ये एक बोलते हैं ना कि अंदर के ख्वाहिश है कि जैसे ये आयरन मैन का ये वो सब रहता है। मैं स्ट्रेंथ वाइज बहुत उसमें पीछे पड़ रही हूँ, लेकिन मेरे जिम के फ्रेंड्स अभी लद्दाख में मैराथन करके आए हैं। सो मेरे आजू बाजू आप ऐसे लोगों को रखो जो आप मोटिवेट करे आपको, और ऐसा नहीं कि तुमको पीछे खींचे और निराशा भरी बातें सुने। कितने सारे अभी तो पॉडकास्ट हो गए हैं, और इतना सारे यूट्यूब पर मटेरियल है, इंस्टा पर मटेरियल है, आप उसको फॉलो करो। निराश मत हो, और कभी ये मत सोचो कि जिंदगी अभी जीने लायक है ही नहीं। हर एक पल जीने लायक है, और मैं हर एक पल का मजा ले रही हूँ, और आई एम वेरी हैप्पी और एंड कंटेंट कि मैं बहुत खुश हूँ, और ये खुशियां पूरी दुनिया में फैलाना चाहती हूँ। आप मेरा साथ दोगे क्या? 100%, आई एम श्योर। ओके, नाउ यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लोज करेंगे। बिफोर दैट ऑफ कोर्स, आई मीन जितना भी मैं आपको थैंक यू बोलूँ वो कम रहेगा। आपकी इन्फेक्शियस जर्नी इतनी मतलब पॉजिटिव है, लाइक आई सेड बिफोर, बार बार कह रहा हूँ मैं ये एक पॉडकास्ट में कंटेंट नहीं करना चाहता। आई होप कि हम दोबारा मिलेंगे, दोबारा बात करेंगे। श्योर। एंड इस बार टू बी ऑनेस्ट मैं चाहूंगा आपसे पर्सनली मिलना। कभी अगर आप दिल्ली आओ या हम वहाँ पर आए, डेफिनेटली आपसे मिलना चाहूंगा। हम ये एक और शायद जरूर। पॉडकास्ट अगर अभी ऊपर वाला चाहे तो हम दोबारा करेंगे, और शायद इन पर्सन करें। डेफिनेटली आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है। थैंक यू दीप्तो, ट्रूली थैंक वन यू ऑफ माय राहुल। फेवरेट कन्वर्सेशन अभी तक। एंड इसके लिए ऑब्वियसली जिन्होंने भी आपकी हेल्प करी, आपके घर वाले, आपके आसपास के लोग, दोस्त, नेबर्स, जिन्होंने भी जैसे लैपटॉप दिया, थैंक यू सो मच टू देम ऑल्सो, कि उनकी वजह से भी ये वाला इंटरव्यू या जी जी कन्वर्सेशन जी हमारा जी। पॉसिबल हो रहा है। और एंड दीप्तो, ऑफ मैं एक कोर्स, बात बोलूं, हाँ जी नेक्स्ट प्लीज। टाइम पे जब मैं आऊंगी ना, लैपटॉप चलाना सीख जाऊंगी। आई एम श्योर, आई एम श्योर। हर एक बात मैं बोल आई एम रही हूँ ना। श्योर। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सिर्फ ऐसे ही आरजे नाम दिया था, तो मन में वो कीड़ा चल रहा है। और अभी बेटी की डिलीवरी के ब्रेक के बाद रेडियो का कोई भी होगा ना, उसमें जाके आरजे की ट्रेनिंग में बाकायदा लूंगी और करूंगी। कभी आपको रेडियो पर मेरी आवाज सुनाई देगी? वाओ,
वाओ। इनफैक्ट एक और मेरे को आपके लिए एक टैग याद आ रहा है, मैं ऑब्वियसली मेरा सेल्फ क्रिएटेड होगा ये, डिस्क जॉकी डीजे या वीजे वीडियो जॉकी आरजे रेडियो जॉकी, आप एलजे हो लाइव जॉकी, आपने लाइफ को संभाला है एक तरह से। थैंक यू सो सो मच, दिस इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई मस्ट से। और आई एम ओवरवेल्म कि आपने मुझे इतना बड़ा मतलब टाइटल दे दिया। बहुत सारे टाइटल में से ये टाइटल भी मतलब आई एम रियली ओवरवेल्म। और बस ऐसे करते रहना चाहूंगी। और श्योरली आपको इन पर्सन मिलना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दिल्ली आना जाना रहता है, मतलब नॉर्थ में कहीं भी गए तो बाहर दिल्ली होकर ही जाते हैं। So I'll definitely call you guys and we'll definitely get in touch. I'm sure. And of course, before I forget, I'm signing off. Congratulations to you and good health to your daughter, your family. Thank you so much. All the Thank very you. best. Thank you. All right. Thank you.